बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, स्विट्जरलैंड में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के बाद अमरीका का ईरान पर हमला हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हॉर्मुज़ में ईरान की जानिब से एक तजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में फ़ज़ाई हमला किया। ईरानी पासदारान इनक़लाब का कहना है कि अमरीकी अफ़वाज ने जज़ीरा सिरक पर हमला किया, जिसे नाकाम बना दिया गया है। ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीका के किसी भी नए हमले का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि ईरान के जनूबी साहली इलाक़ों में मुतादिद मकामात पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले के ख़ात्मे के लिए तय पाने वाली मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और 2 तरफ़ा मुआहदे के मुनाफ़ी हैं। ईरान की मुसल्लह फ़ौज ने अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीका से मुंसलिक अहदाफ़ पर दिफ़ाई कार्रवाइयाँ की। ईरान ने ख़लीज के जनूबी साहली ममालिक को ख़बरदार किया है कि वह अपनी सरज़मीन को ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दें। बहरीन के ईरानी ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। एक बयान में बहरीन की वज़ारत ख़ारजा ने ईरान को ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने का ज़िम्मेदार करार दिया है और कहा है कि ईरान की जानिब से हमलों का तसलसल अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहा है। बहरीन ने वाज़ेह किया है कि वह अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफ़ा का मुकम्मल हक़ महफूज रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी तजारत के लिए अहम समुद्री गुज़रगाहों पर बिला रुकावट आज़ादाना नक़्ल हरकत आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि समुद्री रास्तों पर आज़ादाना और बिला रोक टोक नक़्ल हरकत का हक़ अब आसाइश नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी है। हालिया इलाक़ाई सूरत हाल ने साबित कर दिया कि बहरी सलामती आलमी मईशत और बैनुल अक़वामी तजारती रास्तों के लिए कितनी अहम है। The regional situation has highlighted more than else the importance of maritime security for the global economy and international supply chains. Today, the right of free passage and freedom of navigation are no longer luxuries, but have become an absolute necessity for the entire world. My government remains fully committed to strengthening Pakistan Navy as a potent and effective force, one that is not only capable of ensuring our national defense, but also of acting as a stabilizing force in the wider maritime region. अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि आबना हॉर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमले जंग बंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी हैं। ईरान ने आबना हॉर्मुज़ अबूर करने वाली बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन से हमला किया। एक ड्रोन बड़े और बहुत महंगा कार्गो ले जाने वाले जहाज़ के ऊपरी डेक से टकराया। नुकसान के बावजूद जहाज़ आगे बढ़ने में कामयाब रहा। 3 ड्रोन्स अमरीका ने मार गिराए। ज़रूरत पड़ने पर ईरान में दोबारा सख्त हमला कर सकते हैं। ईरान के पास अब भी कुछ दिफाई सलाहियत बाकी है। आबना हॉर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक टैंकर के कप्तान ने इत्तला दी कि जहाज़ को एक नामालूम प्रोजेक्टाइल आकर लगा है। हमले में टैंकर के बुर्ज को नुकसान पहुंचा। जहाज़ का अमला महफूज है। फ़िलहाल किसी किस्म के माहौलियाती नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक तेहरान से दुबई की परवाज़ें 1 जुलाई से दोबारा शुरू होंगी। ईरान अमेरिका जंग के बाद से तेहरान से दुबई की परवाज़ें मुअत्तल थीं। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमेरिका ने आबना हॉर्मुज़ में कशीदगी पैदा करके मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की है। मफाहमती यादाश्त की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब फौरी और फैसलाकुन अंदाज में दिया जाएगा। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ से अब तक दरमियाने दर्जे के 5 ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक इन ज़लज़लों का ताल्लुक हाल ही में वेनेज़ुएला में आने वाले ज़लज़लों से पैदा होने वाली ज़ेर ज़मीन तवानाई की लहरों से है। रिपोर्ट करेंगी उनीबा ज़मीर शाह।
चीफ मीटरोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात अमीर हैदर लगारी के मुताबिक बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज से ज़लज़लों का सिलसिला जारी है और अब तक मजमूई तौर पर दरमियाने दर्जे के 5 ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह रिकॉर्ड किए गए ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 थी, जबकि इसका मरकज़ बलूचिस्तान का इलाका बारखान था। साइंसी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट पर वाक़ है और ये तमाम हालिया ज़लज़ले इसी प्लेट की ऊपरी सतह पर आ रहे हैं। माहिरीन अर्ज़ियात का कहना है कि ये ज़लज़ले दरअसल आलमी सतह पर आने वाले ज़लज़लों का असर है। हाल ही में वेनेज़ुएला में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद ज़मीन के अंदर तवानाई की लहरें पैदा हुईं, जो अब इससे मुंसलिक दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स पर मुंतकिल होकर ज़लज़लों का सबब बन रही हैं। तारीख पर नज़र डालें तो साल 2000 से 2011 के दौरान भी ऐसा ही एक बड़ा तसलसल देखा गया था। इंडोनेशिया में आने वाले बड़े ज़लज़ले के बाद ज़ेर ज़मीन पैदा होने वाली तवानाई के बायस ही 2005 में कश्मीर का तबाहकुन ज़लज़ला आया था। माहिरीन ने खबरदार किया है कि जब तक ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली तवानाई की ये लहरें मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, यूरेशियन प्लेट पर मज़ीद ज़लज़ले आने का इम्कान बरकरार रहेगा। लेकिन साइंसी तौर पर ज़लज़ले के दुरुस्त वक्त और शिद्दत की पेशन गोई करना नामुमकिन है। उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। PDMA ने बालाई अजला में ग्लेशियाई झीलों के फटने का अलर्ट जारी कर दिया है। बालाई अजला में दर्जा हरारत बढ़ने और शदीद गर्म मौसम के बायस तेज़ी से ग्लेशियर्स के पिघलने का खदशा है। अपर और लोअर चित्राल, स्वात, अपर दीर, कोहिस्तान और मानसेरा की ज़िला इंतज़ामिया को पेशगी इक़दामात के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। हसास ग्लेशियाई इलाकों में मुतालिका ज़िला इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने और मुसलसल निगरानी की हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 24 घंटों के दौरान नया मौसमियाती निज़ाम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होने का इम्कान है। NDMA के मुताबिक KP और बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेश गोई की गई है। पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश के बायस नदी नालों और बरसाती नालों में तुग़यानी का शदीद खदशा है। KP के अजला अपर दीर, स्वात और बडग्राम में सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। NDMA ने नदी नालों और नशीबी इलाकों के करीब रहने वाले शहरियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील की है। चिलास की वादी थोर के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिश के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। रेले में मकानात, बागात, फसलें, राबता पुल और गाड़ियाँ बह गईं, जबकि थोर में एक मस्जिद भी रेले से मुतासर हुई है। सैलाब से वाबडा कॉलोनी और रोड को शदीद नुकसान पहुँचा है। वादी थोर की मरकज़ी शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद है, जिससे कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। सिर्फ 2 मकामात पर राबता सड़कें बहाल हैं। रेलों के बायस मुतादिद मकानात, मवेशी, बागात, फसलें, राबता पुल और गाड़ियाँ बह गईं। शितीन और एंगर में भी ज़रूरी अराजी और फसलों को नुकसान पहुँचा है। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया जाए। DG PDMA दियामर के मुताबिक मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन और बंद सड़कों की बहाली के लिए इक़दामात जारी हैं, ताहम रास्ते बंद होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क है, जिसके बायस गर्मी का एहसास बढ़ गया है। तफसील बताएंगी दुआ मिर्जा। इस्लामाबाद में मौसम आज गर्म और खुश्क है और सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है। गर्मी की शिद्दत का एहसास बहुत ज्यादा हो रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश के भी कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। कम से कम दर्जात 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा 38 और 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब करीबन 34% है, जबकि हवा बिल्कुल न होने के बराबर यानी काम विंड इस वक्त महसूस हो रही है और गर्मी की शिद्दत महसूस भी हो रही है। माहिरीन का ये कहना है कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो सफ़र से गुरेज करें और अगर बाहर जाना भी है तो छतरी का इस्तेमाल या फिर गीले रुमाल का इस्तेमाल करें ताकि इस हीट वेव से बचा जा सके। बाजोड़ में मौसम खुशगवार है। मकामी अफराद और सयाह अच्छे मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तफसीलात बताएंगे हिज़बानुल्लाह। ये खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की तरह कबाइली ज़िले बाजोड़ के मैदानी और बलाई इलाकों में मौसम साफ और खुश्क है। चमकती धूप ने सर्दी की शिद्दत में कमी कर दी है, जबकि पहाड़ी सिलसिले धूप की रोशनी में नहायत दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। मकामी अफराद और सियाह अच्छे मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 155 रुपये फ़ी लीटर कमी की है। अब तक हाई स्पीड डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 200 रुपये फ़ी लीटर कमी की जा चुकी है। हुकूमत अपनी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन तक कोई भी फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ना तो किसी शोबे को तरजीह दे रही है और ना ही किसी दूसरे पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रही है। भारत में मुसलमानों की इबादत गाहों को गिराने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 45 रोज़ के दौरान भारत की मुख्तलिफ रियासतों में 1000 साल पुरानी मस्जिद समेत 23 मसाजिद, मदारिस, दरगाहों और ईदगाहों को गिराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा समेत मुख्तलिफ रियासतों में तजावुज़ात के खात्मे और सड़कों की तोसी के नाम पर की गई। इंसानी हुकूक के ग्रुपों का कहना है कि बाज़ मकामात पर कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए और गिराने से कबल मुतासर फ़रीक़ों को मुनासिब नोटिस भी जारी नहीं किया गया। भारतीय हुक्काम का मौक़िफ़ है कि तमाम कार्रवाइयाँ कानूनी और इंतज़ामी ज़ाब्तों के मुताबिक की जा रही हैं। अमरीकी तंजीम जस्टिस फॉर ऑल ने भी हालिया कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मजहबी आज़ादी और कानून के मसावी इत्तलाक़ को यकीनी बनाया जाना चाहिए। ईरान की अमेरिका की जानिब से हमले की मज़म्मत की गई। मफाहमती यादाश्त बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने बयान में कहा है कि अमेरिका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया। नाकाम अमेरिकी सदर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो ना जंग बंदी का एहतराम करते हैं, ना ही मुज़ाकरात के असूलों के पाबंद हैं। जंग बंदी की यह खिलाफ वर्जी उनके लिए पसपाई और नदामत का बायस बनेगी। इल्ज़ाम तराशी का खेल अब मज़ीद नहीं चलेगा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 9 जून को मुबैना तौर पर शौहर के तशद्दुद से ज़ख्मी होकर जाँ बहक होने वाली मिसबाह की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मिसबाह के अहल खाना ने उसके शौहर पर मुबैना तशद्दुद के संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे। कब्र कुशाई के दौरान पुलिस सर्जन, मिसबाह के लवाहिकीन, तफ्तीशी हुक्काम, लेडी पुलिस एहलकार और पुलिस की नफरी कब्रिस्तान में मौजूद रही। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने न्यू कराची बशीर चौक वाला कब्रिस्तान में 18 साल की मिसबाह की कब्र कुशाई की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पुलिस सर्जन डॉक्टर का कहना था कि मिसबाह की लाश 9 जून को लाई गई थी। लाश का मेडिकल किया गया था लेकिन पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। अहले खाना ने पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम का मना किया था। अदालती हुक्म पर आज बोर्ड यहां पहुंचा और तमाम कार्रवाई मुकम्मल की। पुलिस के मुताबिक मिसबाह के अहले खाना ने उसके शौहर पर मुबैना तशद्दुद के संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मिसबाह के शौहर शहरियार भट्ट को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रोविजनल रिपोर्ट हमने इशू कर दी है। प्रोविजनल रिपोर्ट में सारी फाइंडिंग्स हमने डाल दी हैं। अभी कॉज ऑफ डेथ जो है फ़िलहाल रिजर्व्ड है। जैसे ही कॉज ऑफ डेथ के लिए जो हमने चीज़ें सैंपल लिए हैं, केमिकल एनालिसिस आएगा, वैसे ही कॉज ऑफ डेथ दे दिया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में शौहर को कत्ल करने के इल्ज़ाम में दूसरी बीवी समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल की लाश 2 रोज़ कबल घर से मिली थी। पुलिस के मुताबिक वाक़या सैदपुर में पेश आया। मकतूल के बेटे की मुद्दत में मुलज़िमा समेत 4 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुतवफ़ी दूसरी बीवी के साथ घर में रिहाइश पजीर था। मुद्दई के मुताबिक जायदाद की लालच में सौतेली माँ ने साथी के साथ मिलकर वालिद को कत्ल किया। पुलिस का दावा है कि दौरान तफ्तीश मुलज़िमा ने साथी के साथ मिलकर शौहर को गला दबाकर कत्ल करने का एतराफ़ किया है।